अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी बिहार चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी यहाँ पे है अर्ली मॉर्निंग का टाइम। सुबह सुबह का नाश्ता बना लिया है मैंने बच्चों के लिए, ज़ैद के लिए, अपने लिए और हानिया के लिए। ये हम तीनों का ही नाश्ता है। इसमें 4 स्लाइस ब्रेड के हैं और 2 एग्स हैं। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो है ना उठ के थे। ज़ैद का जो है वो मैंने मुंह हाथ धुलवा दिया था, ब्रश वगैरह तीत कर लिए थे। और हानि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी थी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता करवा रही हूँ ज़ैद को। उसके बाद ज़ैद ने स्कूल जाना है क्योंकि ज़ैद के स्कूल का टाइम है 8 o'clock और मैं इसको तकरीबन 6:30 पौने 7 ही उठाती हूँ। तो उठा के थोड़ा उसको फ़्रेश वगैरह करके तो दैन मैं उसको नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा उसको ज़ैद को स्कूल जाने से पहले साइकिल भी चलानी होती है और भी बहुत काम होते हैं जो करने होते हैं। मतलब उसकी मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, बच्चे नाश्ते के बाद चाय पियेंगे और मैंने पानी लिया, चाय को डांप दिया ताकि कोई चीज़ ना गिर जाए। और पानी लेके मैं एक अपने लिए और एक गिलास ज़ैद के लिए लेके तो अब मैं ड्राइंग रूम में जाऊंगी, क्योंकि सुबह टाइम पे ज़ैद के दादा अब्बू रूम में सो रहे होते हैं तो हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि क्यों डिस्टर्ब करना है। तो हम लोग ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते होते हैं और यहीं पे नाश्ता वगैरह करते हैं। ज़ैद स्कूल चला गया था और उसके बाद जो है वो मैंने लंच बनाया था। लंच में मैंने जो है वो मटर गोश्त बनाया था, बकरे का गोश्त और साथ में मटर। और यहाँ पे जो है ना ये चूल्हा बंद हो गया अपने आप ही। मतलब गैस थोड़ी फ्लक्चुएट की और चूल्हा बंद हो गया। तो मैंने अब आके देखा है और मुझे सालन पतला लगा, तो फिर मैंने दोबारा उसके नीचे जो है वो आंच जला दी थी और मक्खन बनाया था मैंने। और कुछ बर्तन भी हो गए थे साथ धोने वाले, मैं साथ के साथ धो लेती होती हूँ, फिर ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। तो बर्तन वगैरह धो के मक्खन का घी बना लिया था मैंने। और यहाँ पे अब आ गया था शाम का टाइम। शाम को जो है वो मैंने ज़ैद को सबक याद करवाना था। माशाल्लाह से इसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। ज़ैद का कुरान पाक अब शुरू करवाया है मैंने इसको। थोड़ा सा इसको मैं चाह रही थी अलिफ पे आ जाए तो उसके बाद ही कुरान पाक शुरू करवाएंगे। तो माशाल्लाह से अभी 4.5 साल का हो गया है, तो इसको कुरान पाक शुरू करवाया है। ज़ैद को कुरान पाक का सबक याद करवा के तो मैं आई थी बाहर। बाहर जाने लगी थी तो याद आया कि लाइट्स ऑफ़ कर दूं। और लाइट्स ऑफ़ करके तो फिर मैं बाहर आई थी। कुछ कपड़े थे जो दो के फुलाए हुए थे। सुबह सुबह मशीन लगाई थी तो कपड़े धो के फुलाए थे और दाने भी फुलाए हुए थे। तो जो कपड़े छत पे डाले हुए थे वो तो सूख गए थे, लेकिन जो कपड़े सारे नीचे सहन में हमने डाले थे वो नहीं सूखे थे। तो मैंने सोचा कि इन्हें एज इट इज़ ही रहने देती हूँ और जो है सुबह उतार लूँगी। और सर्दी काफ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने ना अपनी जर्सी निकाल के पहन ली और बाहर का व्यू देखने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। ज़ैद के कारी साहब वैसे भी ऑलमोस्ट 8 बजे आते हैं, सम टाइम 8 बजे के भी बाद आते हैं, कभी 7:30 भी आ जाते हैं। उनकी अपनी टाइमिंग है, कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने जर्सी वगैरह पहनी थी, मुझे काफ़ी सर्दी फ़ील हो रही थी। अच्छा, शाम में सर्दी फ़ील होती है या फिर सुबह उठो तो सर्दी फ़ील होती है। दोपहर में अच्छी खासी धूप निकली होती है तो कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं होता, स्वेटर भी उतार देता है बंदा। तो यहाँ पे ना मैं रज़ा के कपड़े प्रेस करके हटी थी और ज़ैद के कुछ जो गीले गीले कपड़े थे ना, कपड़े धोए थे तो जो उनमें सिले सिले कपड़े नहीं होते, जैसे कहते हैं हम लोग, गर्म हल्के हल्के गीले गीले कपड़े, तो वो मैंने साथ के साथ प्रेस कर दिए थे ज़ैद के। और ज़ैद का यूनिफॉर्म रह गया था प्रेस करने वाला। मैं किचन में आ गई और मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए रख दी, बिकॉज़ मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था फ़िश को फ्राई करने के लिए। तो वो मैंने डाली कढ़ाई में और उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। और बाकी एज़ इट इज़ पड़ी है। रज़ा के लिए कुछ रखूँगी, वो लेट आएंगे तो उन्हें तब फ्राई करके दूँगी जब वो आ जाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे ना रायता बनाया था दही का। और जब ऐसे मैं काम शाम कर रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे हानिया की थोड़ी टेंशन होती है। फिर मैं उसको वॉकर में छोड़ देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा वॉक कर ले घर में। और अभी यहाँ पे ना वो रो रही थी, वो चाह रही थी कि मैं उसे पकड़ लूँ। और ये थी मेरी फ़िश की फ़ाइनल लुक। टिशू नहीं मिल रहे थे तो मैंने ऐसे ही रख दी। तो नेक्स्ट डे हो गया। और जो मदर होती है ना, उसकी मतलब एक जैसी रूटीन होती है। अब फिर सुबह का टाइम है, फिर नाश्ता बन रहा है और यहाँ पे ज़ैद का लंच रेडी हो रहा है। बच्चों को नाश्ता कराऊंगी, ज़ैद को स्कूल भेजूंगी। बस माँ की जो है वो लाइफ इस तरह से ही चलती रहती है। आज मैं ज़ैद को लंच में ना
देने लगी थी ऑरेंज। और यहाँ पे रात में रज़ा ने काम किया है अपना बैठ के, उनका लैपटॉप पड़ा हुआ है और साथ में मूंगफली के छिलके सब कुछ ऐसे ही छोड़ के सो जाते हैं। तो फिर मैं सुबह उठ के ड्राइंग रूम को जो है वो क्लीन करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्यालियों में चाय डाल ली थी ताकि चाय जो है वो ठंडी हो जाए। रस ज़ैद कह रहा था मुझे रस चाय खाने हैं, तो ज़ैद के लिए उसके पापा जाके रस लेके आए थे। और यहाँ पे हानिया भी सो के उठी थी, इसलिए उसका अर्ली मॉर्निंग का ना ऐसा मध्यम मध्यम सा फेस है, वरना वो बहुत एक्टिव होती है। तो मेरे हाथ पे कट लगा हुआ था, तो मैं हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी ना, तो मेरा हाथ दुख रहा था, फिंगर बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। तो खैर यहाँ पे बच्चों को नाश्ता करवाया। उसके बाद ज़ैद को जो मैंने लंच दिया ना, उसमें अच्छा मदर्स चाहती हैं कि बच्चे हेल्दी खाएं, लेकिन बच्चों को ना जो खेसवा आई मीन बाहर की जो चीज़ें होती हैं ना वो खानी होती हैं। तो वो कह रहा था मैं केले ऑरेंज लेके जाऊँ, तो मैंने साथ में फिर उसे एक कप केक दे दिया और एक जेली का पैकेट दे दिया, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लेते हैं ना। और रात का ये सीन हुआ था कि रात को इसने अपने पापा से कॉफ़ी मंगवाई थी, कोल्ड कॉफ़ी नेस्ले की, और ये छोटी बोतल में जो होती है कॉफ़ी ना। तो खैर से ये कॉफ़ी पी ली थी। और अब आज स्कूल का कह रहा था कि मैंने बोतल नहीं लेके जानी स्कूल, मैंने इस बोतल में पानी डाल के लेके जाना है। तो मैं सब सुबह मैं अपने दोस्तों को जाके बताऊंगा कि मैंने कॉफ़ी पी थी, और बस फिर ले गया अपनी इसी बोतल में पानी डाल के। यहाँ पे शायद के पापा इसकी कंघी कर रहे हैं, और कंघी करके तो अच्छा इसका अभी कोट नहीं लिया हम लोगों ने, इसको ग्रीन कलर का कोट लगा हुआ है। तो मैं एक इसकी घर की जर्सी है ग्रीन कलर की, मैंने इसी सीज़न में ली थी, आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स में भी देखी भी हो। तो अभी वही पहन के जाता है, तो बहुत जल्दी इसको हम कोट भी ले देंगे। और बाकी रेडी था। और ये देखिए बोतल साइड पे रखने की कोशिश कर रहा है, पापा कह रहे हैं अंदर रख दो, तो कह रहे हैं नहीं मैं साइड पे रखूँगा। तो यहाँ पे एक मदर की फुल डे की यही रूटीन होती है, उसने उठना है, अपने बच्चों को देखना है। अच्छा मदर्स का भी एक अलग ही सीन है, वो उनकी तबीयत ठीक हो ना हो उन्हें अपने बच्चों को देखना ही पड़ता है। इनफैक्ट फादर्स भी, उनकी तबीयत ठीक है नहीं है उन्हें कमा के लाना ही पड़ता है। जब आप मदर और फादर बन जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे ज़ैद की मस्तियाँ थी जो कि अनस्टॉपेबल थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। तो इस मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।